हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप लोग के सामने मैं फिर से नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इस बार देखिए क्वेश्चन कुछ पैसेज के फॉर्म में है, ठीक है। और उस पैसेज को समझते हुए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। शुरू करते आइए देखते हैं। तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है द पीएच स्केल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन वही पीएच स्केल क्या होता है याद करिए। पीएच स्केल क्या बताया था, ये मेजरमेंट के लिए होता है ये। और बीच में 7, इधर 7 से कम और इधर 7 से ज्यादा, ये 7 प्लस और इधर -7, ठीक है। मतलब जो भी आएगा 1 2 3 4, तो ये 7 से कम की इधर और 7 से ज्यादा 8 9 10 11 12 13 14। तो मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे 0 और ये हो गया 14, ठीक है। 7 से प्लस इधर और 7 से कम इधर, क्लियर हुआ। तो देखिए 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक होता है। ये हम पढ़ चुके थे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration in them consider two solution A and B having pH value 3 and 9.5, ठीक है। हमारे पास देखिए दो सॉल्यूशन है, एक तो है A और एक है सॉल्यूशन हमारे पास B, ठीक। और A का जो pH है वो बता रहा 3 और B का pH है आपके पास 9.5। तो देख के आप समझ गए होंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो बताइए आप, देख के तो समझ गए होंगे। दिस वन इज एसिडिक, दिस वन इज बेसिक। और एक बात यहाँ पे देखिए आया है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि कहीं ना कहीं बात कर रहा है H+। तो याद कीजिए H+ की प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बेसिक सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन कम होता है। या यूं कह सकते हैं कि एसिड हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, बेस नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन आपके सामने है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बात सही है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो H+ है ना, H+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं बनाया एक सॉल्यूशन जिसके अंदर 4 H+ है और यहाँ पे एक सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 H+ है। तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक। ये वाला सॉल्यूशन जो ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला लेस होगा। ये वाला क्या होगा, लेस एसिडिक, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हो गया लेस एसिड। तो उसके बाद और भी ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन तो पूरा ही गलत है, कह रहे हैं H+ तो ज्यादा लेकिन सॉल्यूशन बेसिक ज्यादा होगा, तो ये तो किसी एंगल से सही नहीं है। फिर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाए कम हो जाए तो उससे सॉल्यूशन के एसिडिक बेसिक नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए ऐसा होता है क्या, नहीं होता। H+ आयन बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ेगा। और उसके बाद कह रहा है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए तो सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हिच सॉल्यूशन विल टर्न फिनोप्थिलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो ये देखिए इंडिकेटर का बात आ गया। इंडिकेटर याद कीजिए फिनोप्थिलीन, और इसी में अगर हम बात करें किसकी, टर्मेरिक, उसके बाद और क्या, लिटमस पेपर, ठीक है। तो थोड़ा सा लिटमस पेपर से याद करा दो आपको। जो रेड लिटमस पेपर याद आ रहा है, रेड लिटमस पेपर इसको कर देता है ब्लू। इसको रेड लिटमस को कौन ब्लू करता है बताइए, रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है याद कीजिए। फिर उसके बाद ब्लू लिटमस को कौन रेड करता है याद कीजिए, एसिड, है ना। याद कीजिए एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और उसका रेड लिटमस को ब्लू कौन कर देता है, बेस। याद आया, बताइए याद आया ना कुछ। तो वैसे यहाँ तो लिटमस एक पेपर था, आप चाहे तो एक वीडियो पढ़ा होगा इसमें आपके जो YouTube चैनल पे मेरे, तो वहां पे आप एक एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया हुआ है, ठीक है। वो लिटमस पेपर से आप उसको देख के समझ सकते हैं लिटमस पेपर। फिर इसी तरीके से एक दूसरा है वो है फिनोप्थिलीन। कौन है, फिनोप्थिलीन, ठीक है। कौन है, फिनोप्थिलीन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि टाइम वेस्ट कर फायदा नहीं है। तो देखिए फिनोप्थिलीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जो फिनोप्थिलीन है
ये अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे उसका कलर होगा कलरलेस, ठीक है। क्या होगा? कलरलेस, मतलब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि इसका कलर कैसा है, जैसा सॉल्यूशन वैसा ही। लेकिन जैसे ही इसी फिनोप्थिलीन को अगर आप इसमें डाल देते हैं बेस, फिनोप्थिलीन को अगर आप बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो इसका कलर चेंज होता है पिंक। क्लियर हो? समझिए, ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में फिनोप्थिलीन डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये अभी कलरलेस है। क्या है? कलरलेस, ठीक। अब यही सॉल्यूशन जैसे हो जाएगा बेसिक, तो ये जो फिनोप्थिलीन अंदर पड़ा हुआ था, कौन था? फिनोप्थिलीन। ये फिनोप्थिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक, ठीक है। तो बस यही है ऑप्शन। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा सही है? विच सॉल्यूशन विल टर्न फिनोप्थिलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक? बताइए कौन सा सॉल्यूशन टर्न करता है? ऑप्शन आपके सामने है कि सॉल्यूशन ए, फिर कह रहा है सॉल्यूशन बी, फिर कह रहा है बोथ ए एंड बी, फिर इसका कह रहा है नन ऑफ दीज। तो बताइए ए वाला तो है 3pH और बी वाला है 9.5। इसमें बेसिक कौन है? बेसिक, बताइए बेसिक कौन है? तो बेसिक ये वाला बी वाला बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच है ये 7 से ज्यादा। इसका मतलब जो बी वाला सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? फिनोप्थिलीन को, आ गया ये, फिनोप्थिलीन को पिंक में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका कौन सा सही? बताइए बी वाला ऑप्शन, सॉल्यूशन बी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वुड हैव पीएच लेस देन 7? तो देखिए कह रहा है पीएच लेस देन 7। तो पीएच लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ? पीएच लेस देन 7 का मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। पीएच कम होगा मतलब एसिडिक होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है एंटासिड। एंटासिड पहला क्या है? एंटासिड। क्या बताइए? एंटासिड। फिर उसके बाद है सोप, फिर उसके बाद है आपका विनेगर, ठीक, और उसके बाद है आपका वाटर। देखिए वाटर का पीएच तो 7 होता है। अब देखिए एंटासिड, एंटासिड मतलब जो एसिड को कम करेगा। तो सीधी बात है जो एसिड को कम करेगा उसका पीएच कैसा होना चाहिए? 7 से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और सोप का नेचर कैसा होता है? ये भी होता है, बेसिक होता है। बचा कौन? विनेगर। तो विनेगर कैसा हो जाएगा यहाँ पे? बताइए ये हो जाएगा एसिडिक, मतलब कि इसका पीएच आपका 7 से कम। क्लियर हुआ? चलिए तो ये ऑप्शन भी हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद बढ़ते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन से रिएक्शन कराया, यानी कहीं ना कहीं एसिड बेस वाले चैप्टर से ये सारा क्वेश्चन है। और ये कहना चाह रहा है कि एसिड को रिएक्ट करा दिया मेटल से। तो याद कीजिए कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो देखिए जब भी हम HCl यानी एसिड, इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे आयरन के साथ तो ये देगा आपका आयरन क्लोराइड, मतलब कि FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखिए ये तो मैंने एक इक्वेशन लिखा, लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस है? तो ध्यान से देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन को बैलेंस हम करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दीजिए आप 6 और उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए 2, यहाँ पे लगा दीजिए 3 और यहाँ पे 2, ठीक। तो ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है जब HCl रिएक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो क्या क्या बन रहा है बताइए? हमारा जब HCl आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो बन गया। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। फिर कह रहा है क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। फिर कह रहा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। फिर नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। 18 इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम दिस रिएक्शन सोडियम प्लस O2। तो ये देखिए ये हो गया आपका सोडियम प्लस O2 और यहां से हमें मिल गया Na2O। क्लियर हुआ? तो अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? ए की जगह पे है O2 और इधर सामने आपका ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है रिड्यूस्ड
उसके बाद बोट, और ये हो गया O2, और बी वाला है आपका सोडियम। यानी कहीं ना कहीं हमें ये पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सोडियम, सोडियम अकेला है, और इधर अगर आप प्रोडक्ट पे देखेंगे तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो याद कीजिए ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कब होता है? जब किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है उसका, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और किसी के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। और दूसरे टर्म में हम क्या बोले, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो रिड्यूस हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन आपका क्या हुआ, निकल गया, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्लियर हुआ। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सारा खेल ऑक्सीजन का है। तो देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो सोडियम है, सोडियम हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि ये ऑप्शन मैच हो गया आपका सेकंड के साथ। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जहां पे ए वाला मैच हो रहा है ये रिडक्शन के साथ, और सोडियम मैच हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन के साथ, क्लियर हुआ। देखिए ध्यान से इधर कि एक बार अगर हमें ऑक्सीडेशन मिल गया तो बाकी जो बचा होगा रिडक्शन हो गया, या पहले रिडक्शन पता कर लीजिए तो जो बचा होगा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।